अरे बेटी वो यही है, देखो। अरे मेरी बच्ची, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? बेटी तुम बहुत मजाक करती हो। चलो चलो। अरे बेटी तू भी ना। तुम भी ना। बताओ, तुम ये रूप बदल कर क्यों आए हो? किसके कहने पर? क्या मकसद है तुम्हारा? मकसद सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। शारजाह बंगलो की एक दीवार पर मेरी छोटी सी फोटो को देखने वाली मेरी माँ अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने अंकल से मिलने के लिए उनसे मिलना चाहता था। क्या ये गुनाह है? बोलो कल्याणी, बोलो, बताओ कल्याणी। बिल्कुल नहीं। तुम शेख यासीन खालिद अल मुबारक मेहरबानी। माँ की लाडली बेटी है ना वो पागल लड़की। यासीन खालिद से शादी करके शारजाह पैलेस में बेगम सुल्तान बनकर जीना चाहती है। और वो दौड़कर आई और मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैं शेख नहीं ये जानकर वो शेख होने लगी। समझ ही नहीं पाई बेचारी कुछ। तुम जहर पिला रहे हो? आंटी, आंटी आप इस पे विश्वास मत कीजिए। ये आंटी का बेटा नहीं है, ये क्रिमिनल है। ये दवा नहीं, जहर दे रहा था आपको। क्या हुआ? क्या हो रहा है बताओ मुझे। दादाजी मैं बताता हूँ क्या हुआ। दादाजी, वो मैं अभी माँ को मुझे- दवा पिला नहीं, रहा दादा, था, वो- तभी कल्याणी पीछे से आई और उसने ऐसे आकर मुझे पकड़ लिया। अब आप ही बताइए कि अगर कोई किसी को इस तरह से आकर पीछे से पकड़ ले तो क्या होगा? बिल्कुल मैंने जो झूठ दवा कह रही पी है। थी वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई नहीं, और दादा, ये मैं बस बिल्कुल- इसे देखता रह गया और इतने में नहीं, आप आ मैं गए। बताती हूँ इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरे- कल्याणी, कल्याणी शादी के पहले हमारे बीच हाँ, में क्या बेटी। हुआ ये सब नहीं। दादाजी को नहीं बताना चाहिए। मैं दादा ये बताती हूँ। बेशर्मी है। मैं बताता हूँ दादाजी क्या हुआ था। नहीं, नहीं, ये बात दादाजी अब तो आप समझ गए ना, किसी और को मत बताना नहीं। अब प्लीज। तुम इसे माफी जाओ दे दो, बेटी, मैं साफ करती नहीं, हूँ। माफी मैं यहाँ की सफाई कर दूंगा। आप लोग शांति से बाहर चल जाइए। बेटी। जाइए। मैं तुम्हारी अरे, जान दादाजी, ले लूंगी। मुझे फिर से गला लगा चल, रही है। दादाजी, मेरी बात तो सुनिए। चल, सच नहीं कह रहा है, झूठ चल, कह रहा है दादा। चल, मैं बाहर प्लीज मेरी बताता बात हूँ तो सुनिए। अभी हमारे बीच सारा हिसाब किताब खत्म। मैं मेरे रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे दिए पैसे मुझे नहीं चाहिए। कुछ नहीं। पहले मेरी बात सुनो। मेरा नाम कुवैत कुचुन्नी है, लेकिन तुम सहराज स्टेट को लूटने के लिए आए हो। कायम कुलम कुचुन्नी के भी बाप हो तुम। लुटेरे हो, साथ में रहकर धोखा देने वाले धोखेबाज हो। कुछ नहीं। आगे कुछ भी बोला तो तेरी जुबान निकालूंगा। तुम मुझे कुछ भी करो, लेकिन मैं बोलूंगा। कन्नन मेरे बॉस हैं, बोलकर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसका जवाब दो, मैं बताता हूँ। पहले वो कन्नन है या ये कन्नन है, ये पढ़ लो। ये 4 महीना पहले शारजाह टाइम्स का पेपर है। ये जवान लड़का 3 महीने से गायब है। कहाँ गया कन्नन? अब मुझसे कुछ भी छुपाना मत तुम। बेचारे उस लड़के को समंदर में फेंककर तुम यहाँ पर पैसे लूटने आए हो। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? सच बताओ, मत बताओ, कुछ भी मत बताओ। मैं सारी बातें पठान को बताऊंगा। कुछ नहीं। ईश्वर मठ का नंद गोपालन शेख यासीन खालिद अल मुबारक के भेष में शारजाह स्टेट में आया। लॉटरी से करोड़पति बना कन्नन उससे पैसा लूटने नहीं आया। मेरी जान से बढ़कर मेरी जान, उसकी जिंदगी बचाने आया हूं। मैं समझा नहीं। मैं अपने पिताजी की नजरों में हमेशा नेगेटिव रहा। मेरा भाई उन्नी, वो शारजाह में रहता था। मेरे पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे। मैं 7 दिन की जेल रिमांड पर था, तब मेरे दोस्त अय्यप्पन ने मुझे वहां से निकाला। तभी शारजाह से मुझे एक टेलीग्राम आया, उस कंपनी से जहां पर उन्नी काम करता था। टेलीग्राम से पता चला कि मेरा उन्नी किसी मुसीबत में फंसा। उसके स्पॉन्सर ने यह खबर दी थी। मुझे पता था पिताजी को पता चला तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मैं शारजाह जाने के लिए तैयार हो गया और उनकी खुशी के लिए मैं शारजाह जाने के लिए निकल पड़ा। और जब वहां पहुंचा तो ओके बाय। बाय बाय। थैंक यू।
उन्नी और उसके दोस्त के बारे में जगह जगह पूछा। ऑफिस में उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उन्नी को ढूंढने के लिए मैं उस फ्लैट में भी गया जहां पर वो रहता था, पर वहां पर कोई और रह रहा था। उन लोगों ने कहा उन्नी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। इसके सिवा और कुछ नहीं जानते थे वो लोग। मैं दुखी हो गया और शारजाह पुलिस स्टेशन गया। सर अपना नाम बोलो। सर तुम्हारा प्लीज, आना his यहाँ name is मना उन्नी। होती। प्लीज हम प्लीज, कहते- he is my तुम own जाओ यहाँ brother. से। Just second. Leave it, leave it, Sir, जाओ। listen. What happened? Sir, my daddy is sorry, आप my मलयाली brother. हो? हाँ सर, नाम क्या है? नंदन। हुआ क्या? सर मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में रखा गया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किसी पिटी केस में अरेस्ट करके उसे अंदर रखा गया। ये इंडिया नहीं है मिस्टर नंदन। यहाँ अगर किसी को अरेस्ट किया तो उसे सिर्फ उसका स्पॉन्सर ही मिल सकता है। फिर भी मैं पूछताछ करता हूँ। सर हाँ प्लीज। हाँ, अभी 11:30 बज रहे हैं। 2 बजे मेरा ऑफिस रोला गार्डन में है। वहां आकर मिलो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके। हे भगवान। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सब पता किया है। उन्नी पर चार्ज किया। वो सिर्फ पिटी केस नहीं है, तो उन्नी पर लगा है कत्ल का केस। नो नो, मेरा भाई किसी को नहीं मार सकता और किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकता। नो सर। आई नो, बट कानून और न्याय की नजर में वो इस वक्त कातिल है। सर मेरे भाई ने किसका कत्ल किया है? कन्नन नाम के आदमी को। इस कन्नन ने लॉटरी में 100 करोड़ रुपए जीते। वो सारा पैसा हड़पने के लिए उसने अपने दोस्त को गाड़ी से टक्कर मार दी और उसे मार डाला। रूममेट अप्पू उसका विटनेस है। कत्ल की सजा यहाँ पर बहुत कड़क है। आपके भाई का सर कलम करने के लिए कोर्ट ने कहा है। मेरा भाई इनोसेंट है सर। तो हम इसे विश्वास करते हैं। यह है अप्पू। सच में कार से कन्नन को अप्पू ने ही उड़ाया था। और रमजान के लिए भी समय है। हमें कुछ भी करके सजा होने से पहले ही अप्पू को पकड़वाना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सर प्लीज सर, मुझे उसकी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता बताइए। नहीं तो मुझे सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, अपने पिता को भी खोना पड़ेगा। इस देश में मुझे कोई नहीं पहचानता सर। स्वामीनाथन। वालेकुम अस्सलाम। There is only one way you can save him. इस पैलेस का यही नियम है। ये ऑफिसर बॉस के फ्रेंड है। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। You have to get the sign of murder person relatives and apply mercy petition. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।